बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं और ये चैप्टर एमडी कैट के लिए और बोर्ड के एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटी टेस्ट में इसमें से एमसीक्यूज आते हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम में इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 एमसीक्यूज। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी टेस्ट के लिहाज से ये चैप्टर नंबर 1 बनता है और फर्स्ट ईयर की बुक में से ये चैप्टर नंबर 4 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। चैप्टर का नाम है द सेल एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज सेल। तो देखते हैं जी, सेल की डेरिवेशन है फ्रॉम सेला, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक लैटिन वर्ड है सेला, या इसको हम सेलुला भी कह सकते हैं, जिसका मीनिंग है स्मॉल और लिटल रूम। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम जानदारों का या लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। इट मीन्स दैट कि ये एक ऐसा छोटा सा यूनिट है जिसमें एक्टिविटीज़, लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं। मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि बेशुमार प्रोडक्ट्स बनते हैं, टूटते हैं, और इसके अलावा इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो लाइफ की ज़िंदा होने की निशानियाँ इसमें पाई जाती हैं। ये एक छोटा सा यूनिट है जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं। दूसरा हम इसको कहेंगे कि सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि सेल है ना जी, ये जो बड़े बड़े जानदार हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उनके ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सेल के मिलने से ये बड़े बड़े जानदार बने हुए हैं। तो सेल उनका एक बिल्डिंग ब्लॉक है, तो उनका ये बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर ऐड करता है, इन्हीं से जानदार बने हुए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, एमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी। यानी कि सेल थ्योरी किस तरह से बनी और इनमें किस किस साइंटिस्ट का रोल है, किस किस साइंटिस्ट ने अपना किरदार इसमें पेश किया है। आइए देखते हैं सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और सेल थ्योरी कैसे अराइज हुई है। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स जिस साइंटिस्ट का आप कह सकते हैं कि बायोलॉजिस्ट का, वैसे ये जो रॉबर्ट हुक है ये बायोलॉजिस्ट नहीं था, ये एक फिजिस्ट था जिसका जिक्र होता है हमारे टॉप पे विद रेफरेंस टू सेल। उसका नाम रॉबर्ट हुक है और इसने 1665 में एक माइक्रोस्कोप तैयार की और उसमें उसने एक प्लांट का मटेरियल देखा। उसने प्लांट का मटेरियल जो कुछ कार कहते हैं हम, कार का एक छोटा सा, प्लांट के मटेरियल का या कार का एक छोटा सा पीस लिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व किया, और ये माइक्रोस्कोप उसकी अपनी बनाई हुई थी। और तभी जब इसने सेल का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया तभी सेल बायोलॉजी के ऊपर काम शुरू हुआ। यानी कि 1665 में ही हम कह सकते हैं कि सेल के ऊपर वर्क शुरू हुआ था। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, इसने अपनी जितनी भी सेल के बारे में इंफॉर्मेशन थी इसने एक पब्लिकेशन में पेश की, उस पब्लिकेशन का नाम है माइक्रोग्राफिया। तो इसने एक बारीक सा सेक्शन, उसका पार्ट तैयार किया प्लांट के मटेरियल का और उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, और उसने जब उसमें ऑब्जर्व किया उसको तो उसने देखा उसमें बहुत छोटे छोटे माइन्यूट हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट यानी कि खाने नज़र आए। जिस तरह से शहद की मक्खी के अंदर, शहद की मक्खी की जो छत्ता होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे कार होते हैं ना खाने, उस तरह के इसको भी कंपार्टमेंट नज़र आए, जिसको इसने नाम दे दिया सेल्स का। तो हुक के अकॉर्डिंग सेल क्या है? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक, सेल इज़ एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल। तो उसने इस तरह से सेल के बारे में ये कॉन्सेप्ट दिया कि सेल एम्प्टी स्पेसेस होते हैं और इनके बाहर थिक वॉल्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि लॉरेंस ऑकन का क्या आइडिया था। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ऑकन, ये जर्मन साइंटिस्ट था, उसका ये ख्याल था कि ऑल लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स और सेल्स। उसने ये आइडिया दिया जितने भी जानदार हैं ना जी, वो तमाम के तमाम जानदार छोटे छोटे वेसिकल्स या सेल्स में मुश्तमिल होते हैं। और लॉरेंस ऑकन का ये लॉरेंस ऑकन आपके सामने जिसने ये कहा जितने भी जानदार हैं वो तमाम के तमाम
सेल्स पे यानी कि वेजिकल पे मुश्तमिल होते हैं। द नेक्स्ट वन दैट इज़ जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क 1809 में उसने ये बताया कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ, किसी भी जानदार में कोई लाइफ नहीं हो सकती इफ़ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज आर नॉट फाउंड बाय सेलुलर टिश्यूज। किसी भी जानदार में लाइफ नहीं हो सकती जब तक उसके बॉडी पार्ट्स सेलुलर टिश्यू से ना बने हों या उन पर मुश्तमिल ना हो। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रॉबर्ट ब्राउन को। 1831 में इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो आइए देखते हैं, इसने सेल के अंदर जब न्यूक्लियस डिस्कवर किया तो उस वजह से जो रॉबर्ट हुक का आइडिया था कि सेल एम्प्टी जो होता है वो मॉडिफाई हो गया। तो नेक्स्ट जिस साइंटिस्ट का इसमें रोल है उसका नाम है जी श्लेडन एंड श्वान। श्लेडन ने 1838 में, क्योंकि जर्मन बोटैनिस्ट था, इसने प्लांट्स में वर्क किया, और थियोडर श्वान ने 1839 में एक जर्मन जोलॉजिस्ट है, उसने एनिमल पे काम किया। इन दोनों ने इंडिपेंडेंट वर्क किया और इन्होंने क्या कहा कि सेल के 3 बेसिक पार्ट होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस शामिल है। इसके अलावा इसमें फ्लूइड पार्ट है सेल का जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और तीसरा पार्ट है उसका कवरिंग मेम्ब्रेन जिसको हम अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उन्होंने जस्ट इसका नाम रखा कि सेल की एक बारीक सी कवरिंग होती है, जो कि आजकल हम उसको नॉवडेज हम उसको क्या कहते हैं जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने ये कहा कि जितने भी प्लांट के सेल होते हैं उनके अंदर एक अज़ाफ़ी लेयर होती है जिसको हम प्लाज्मा सेल वाल का नाम देते हैं, और ये सेल वाल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। द नेक्स्ट वन दैट इज सेल थ्योरी। ये शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। सेल थ्योरी क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। जितने भी जानवर होते हैं वो सेल से बने हुए हैं और सेल के प्रोडक्ट्स से बने हुए हैं। इनके सेल के प्रोडक्ट्स क्या हैं? सेल के अंदर पाई जाने वाली केमिकल सब्सटेंसेस हो सकती हैं, जो सेल तैयार कर रहा है वो सब्सटेंसेस हो सकती हैं, उनको हम सेल प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। तो जैसे प्रोटीन्स वगैरह हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह हैं, और सेल से मज़ीद बनने वाले जो पार्ट्स होंगे उनको भी हम सेल प्रोडक्ट्स का नाम देंगे। द नेक्स्ट वन द रुडोल्फ विर्चू इन 1855। रुडोल्फ विर्चू का ये आइडिया था कि एक ये जर्मन फिजिशियन था, उसने एक हाइपोथेसिस दिया कि न्यू सेल जो होते हैं वो हमेशा बनते हैं बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो पहले से मौजूद सेल होते हैं ना, उन्हीं की तकसीम की वजह से नए सेल बनते हैं। अच्छा, इसने ना एक स्टेटमेंट दी ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसके मीनिंग यही बनते हैं कि जो नए सेल हैं वो पुराने सेल की तकसीम से ही बनते हैं। तो इसके बाद ल्यूइस पास्चर ने 1862 में इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो न्यू सेल हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। और इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके बैक्टीरिया पे वर्क किया और इसने साबित ये किया एक्सपेरिमेंटली कि जो न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके बैक्टीरिया हैं वो पहले से मौजूद बैक्टीरिया यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजूद होने से ही बनते हैं, उनके डिवीजन से ही बनते हैं। तो जो पहले से सेल थ्योरी पेश की गई कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, और जो रुडोल्फ विर्चू है उस बेस पे जानदारों की एक नई डेफिनेशन पेश की गई, जिसको हम इसे डिफाइन करते हैं कि लिविंग थिंग्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लिविंग थिंग्स क्या हैं जी? केमिकल्स से बने हुए मतलब सब्सटेंसेस हैं, चीज़ें हैं जो कि जिनके अंदर सेल होते हैं और दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि जानदार केमिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नो डाउट कि ये सेल के अंदर से जो केमिकल्स बनते हैं उन्हीं से बने हुए हैं। सेल भी तो केमिकल से बना हुआ है, फास्फोलिपिड्स हैं, प्रोटीन्स वगैरह हैं, और ये किस वजह से इसको कहते हैं हम कि जानदार केमिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये सेल से बने हुए होते हैं और इनके अंदर एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की। तो नेक्स्ट मीन्स अगस्त विजमैन 1880s में इसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जितने भी प्रेजेंटली मौजूदा जितने भी जानदार या जितने भी सेल्स हैं इनका कॉमन ओरिजिन है। तो ये स्टूडेंट्स एमसीक्यूज भी हैं कि बताएं आप किसी साइंटिस्ट के रेफरेंस से
पूछा जा सकता है कि बताएं इसका कॉन्सेप्ट क्या था, या स्टेटमेंट लिख के पूछी जा सकती है बताएं ये किसका कॉन्सेप्ट था। जैसे ये है ऑल प्रेजेंटली लिविंग थिंग्स हैव कॉमन ओरिजिन, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, तो आप कहेंगे अगस्त में। तो इसने ये कहा कि जानदारों के सेल्स में उनकी बॉडी के अंदर बेसिक सिमिलरिटी होती है, उनके स्ट्रक्चर में, उनके मालिक्यूल्स के अंदर, जिस वजह से ये बात उसने बताई कि जानदारों के दरमियान कहीं ना कहीं रिलेशन पाया जाता है, उनका ओरिजिन कॉमन है। और इट वाज शोन दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फंडामेंटली सिमिलर, इनके बुनियादी तौर पर जानदार सिमिलर हैं अपनी कंपोजिशन में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में और स्ट्रक्चर में, अगरचे उनमें किसी मैनी जो रिस्पेक्ट्स हैं, मतलब बेशुमार पहलू में वो एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। तो आइए देखते हैं सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे हमने स्टार्ट में बताया था कि सेल जो है ना वो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, और सेल जो है ना वो एक साइंटिस्ट है लॉरेंस ज़ॉकर, उसने भी बताया था कि जितने भी जानदार होते हैं वो सेल से या वेसिकल से बने होते हैं। तो इसी के एक स्टेटमेंट से लिया गया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ, तमाम जानदार बने होते हैं वन आर मोर सेल्स, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जानदार मल्टी सेलर और यूनिसेलर हो सकते हैं। फिर जो तमाम सेल्स होते हैं जो नए बनते हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, और सेल को क्या कहते हैं हम, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जानदार बने हैं वो सेल से ही मिलकर बने हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सेल एज अ स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल यूनिट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।